तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत तक हम देखा था चेंगली को एक बसा बसाया विलेज मिल चुका है। इसके अंदर अब लोग तो नहीं है, पूरा बैंडेड हो चुका है, लेकिन चेंगली ने यहाँ पर अपने खुद के लोगों लेके आ चुका है। यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं जो कि तेजी से इस विलेज को स्टेबलाइज कर रहे हैं। इस विलेज को पूरी तरह स्टेबलाइज करने में काफी लंबा टाइम लगने वाला है। चेंगली सभी को पूरी तरह इंस्ट्रक्शन देता है कि यहाँ पर अच्छी तरह ध्यान से सब कुछ काम करना, क्योंकि अभी भी ऐसा हो सकता है कई कोनों में और भी काफी सारे स्नेक हो। हमें उन सारे स्नेक को ढूंढ ढूंढ के ऐसा निकालना पड़ेगा और साथ में काम को तेज तरह से करना पड़ेगा। सभी लोग तेज से काम करते कहने लगते हैं। इस काम को करने में तो कई हफ्ते लगने वाले हैं। एक दूसरा बंदा बोलता है चाहे कितना भी टाइम लगे, ये हमारा खुद का घर है, हम इसको अपने हाथों से सजाएंगे और इतना शानदार सजाएंगे कि कोई भी आप अटैक करने की सोचेगा नहीं। इसका डिफेंस काफी शानदार होना चाहिए। इन सभी लोगों को आपस में इस तरह से बात करना ये इस बात दिखाता है कि सभी लोग अपने नए विलेज को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड है। सबके साथ अपने खुद के मन से ही सारा काम कर रहे हैं। चेंगली सभी तो कह नहीं रहा है कि अपना ये काम करो, चेंगली बस उनको बता रहा है कि तुम ये काम कर सकते हो, और बाकी सभी लोग अपनी मर्जी से काम को कर रहे हैं। जब ये सारा काम चल रहा होता है तो धीरे करके ये विलेज स्टेबलाइज होकर लेवल 1 में पहुंच चुका है। और अब जब विलेज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है तो क्वीनमैन से कहता है, क्वीनमैन हमारा झंडा फहरा दो। पिछली बार भी क्वीनमैन ने ऐसा किया था, वो फ्लैग झंडा क्वीनमैन ने फहराया था, और अब की बार भी क्वीनमैन इस चीज को करता है। और इसके होने के साथ में काफी सारी स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारा विलेज स्टेबलाइज हो चुका है। ये एक अबेंडेड बेसिक विलेज है जो कि लेवल 1 पर है। इसके साथ में तुम्हारी रिक्रूटमेंट की स्किल भी एक्टिवेट हो चुकी है, और इसके अलावा और भी काफी स्किल धीरे धीरे एक्टिवेट होती जाएगी। तुम्हारे पास में तुम्हारे विलेज के अंदर अपनी खुद की एक प्रिंसेस है, तो तुम्हें इसके लिए भी एक रिवॉर्ड दिया जाता है। ये रिवॉर्ड है ट्रेजर मैप। जब सारी बात चल रही होती है इस टाइम पर चेंगली गुफी बॉग अपने साथ में लेके आता है। उससे कहने लगता है ये एक लिस्ट है जिसके अंदर काफी सारा सामान है, हमें यहाँ पर बहुत सारे सामान की जरूरत है। पैसे की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज वो हमारे लिए काफी जरूरी है, जो कि हमें यहाँ पर लेके आने पड़ेंगे। काफी सारे कपड़े, इसके अलावा खाना और साथ में आयरन, वो सब कुछ जाओ और पास में जो सिटी है उससे खरीद के लेके आ जाओ। ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद लेना, और एक बात ध्यान रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारी असलियत क्या है। गोफी बाओ, मुझे तुम्हारे पूरा भरोसा है कि तुम इस काम को अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। बाओ बोलता है हाँ बिल्कुल, चाहे इस काम को करते हुए मेरी खुद की जान क्यों न चली जाए, मैं उस सारे सामान को एकदम सही सलामत इस जगह पे लेके आऊंगा। और ये कहते वो शिप लेके निकल पड़ता है। इसके बाद वो अपने पास से इस ट्रेजर मैप को बाहर निकालता है। ये वही ट्रेजर मैप है जो कि कुछ देर पहले हार्ट ने उसको दिया था। उसको देखते हुए सोचने लगता है ये ट्रेजर के अंदर एक जगह पर निशान लगा हुआ है, लेकिन निशान है किस जगह का? इसके अंदर विलेज कहीं भी दिखाई नहीं गया है। मतलब मुझे खुद से सोचना पड़ेगा कि निशान किस जगह पर है। इसको देखकर ये चीज समझ में आ रही है, ये निशान उस जगह पर ही है जहां पर हमने विलेज को स्टेबलाइज किया है। यानी इसका मतलब ये निशान जरूर से किस रंग की बिल्डिंग के नीचे होने वाला है। साथ में इस ट्रेजर मैप को देखकर एक चीज समझ में आ रही होती है, इस ट्रेजर मैप के अंदर जो निशान दिखाया गया है वो एक खजाने को पॉइंट कर रहा है, और साथ में एक सीक्रेट रूम को भी। मतलब वो खजाना एक सीक्रेट रूम के अंदर होने वाला है, जैसा पिछला खजाना मिला था। चेंगली सोच रहा होता है इस टाइम पर स्टडीज भागते हुए इस जगह पर आता है, चिल्लाते बोलने लगता है विलेज मास्टर हमें एक बहुत बड़ी चीज मिली है, आपको जल्दी इसको जगह दिखना चाहिए। चेंगली बोलता है इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है, यहाँ पर तुम्हें अक्सर ही कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है, चलो अब बताओ क्या मिला है। स्टडीज बोलता है अब की बार बहुत खतरनाक चीज मिली है जिसको देखकर आप पूरी तरह चौंक जाएंगे। इसके बाद में स्टडीज चेंगली को अपने साथ में लेकर एक जगह पर लेके जाता है जहाँ पर असल में एक छेद है जो कि एकदम गोल सा है, जिसको देखकर साफ चल रहा है कोई बड़ा सा स्नेक इसके अंदर घुसा होगा। वो व्हाइट स्नेक शायद इसी जगह पर इस डंजन के अंदर एंटर किया था। चेंगली और स्ट्रेटेजिस्ट भी यहीं से एंटर करते हैं। उनको दिखाई देता है जहाँ पर अंदर काफी सारे सेल्स बने हुए हैं। ये सारे जेल है जिसके अंदर लोगों को बंद करके रखा जाता है। स्टडीज कहने लगता है ये कितना अंधेरी जगह है, यहाँ पर सांस लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब ये जगह पूरी तरह बंद होगी तब तो लोगों को कितनी मुश्किल से यहाँ पर रहना पड़ा होगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता। मगुमी ने किन लोगों को यहाँ पे कहते रखा होगा, उनकी मौत कितनी ज्यादा खतरनाक रही होगी। चेंगली सब कुछ शांति से देख रहा है, इस दर्द को फील करने की कोशिश कर रहा है। तभी स्टडीज आगे बोलता है यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कीजिए, जो मेन चीज है वो जैसे और भी आगे है। इसके बाद ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। उनको दिखाई देता है सामने की तरफ हड्डियों का एक बहुत बड़ा ढेर है, काफी सारे लोगों को यहाँ मार के पटका गया होगा। चेंगली समझ जाता है जो मगोमी था वो बहुत ज्यादा ब्रूटल इंसान था, जो कोई भी उसकी बात को नहीं मानता है उसको यहाँ पे लाके छोड़ दिया जाता है, और वो इंसान यहाँ पे तरह तरह के मर जाता है। उसकी लाशें इस तरह से पड़ी रह जाती है और पड़े पड़े सड़ जाती है, उनकी बॉडी का इस तरह से कंकाल बन जाता है। स्टडीज आगे कहता है हमने इन सारी लाशों को चेक किया है, इससे एक चीज समझ में आई है कि जितने भी लोग थे इनमें से किसी की लाश किसी सोल्जर की तो नहीं थी, ये सारे सिविलियंस थे, नॉर्मल लोग जो कि यहाँ पर आसपास की जगह पर रहा करते होंगे। उन सभी को यहाँ पे लाके पटका गया है, यानी इसका मतलब ये सभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सदस्य होंगे। इवैल्यूएशन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है इन सभी लोग यहाँ पर कैद रखा गया होगा। फिर एंड टाइम पर जब सभी लोग यहाँ से भाग गए तब ये सारे कैद किए हुए लोग यहीं पे रह गए और यहीं पे पड़े पड़े मर गए। उन सभी को इंतजार की मौत मिली, वो तो और भी ज्यादा बुरी रही होगी। चेंगली कहता है हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, अभी फिलहाल हम केवल एक चीज कर सकते हैं, इस जगह खाली करो, यहाँ पर जितनी भी हड्डियां हैं उन सभी को लेकर किस जगह पर दफना दो। स्टडीज काम पे लग जाता है। फिर चेंगली स्टडीज इस डंजन के अंदर और भी ज्यादा घूमने लगते हैं। चेंगली यहाँ पर उसकी तारीफ कर रहा होता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, काफी अच्छे से सारा एवोल्यूशन चल रहा है। स्टडीज भी खुश होने लगता है। तभी चेंगली की नजर एक स्पेशल सेल में पड़ती है। वो तुरंत समझ जाता है जो मैप था उसके अंदर भी इस सेल के बारे में जिक्र किया गया था। फिर स्टडीज से आगे बोलता है मैं चाहता हूँ इस जगह पर काफी सारे लोग को लेके आओ, इस सेल के अंदर जरूर से कुछ ना कुछ है, मैं यहाँ पर खुदाई करवाना चाहता हूँ।
इसके बाद में ये प्रोसेस भी शुरू हो जाती है। काफी सारे बंदे इस जगह पर आते हैं और तेज से खुदाई करना शुरू कर देते हैं और कुछ घंटों खुदाई के बाद में उन सभी को कुछ खास दिखाई देता है। वो चिल्ला कहने लगता है यहाँ पर तो एक स्पेशल एंट्रेंस है, बिल्कुल उस एंट्रेंस की तरह जो कि हमारे उस माउंटेन के ऊपर थी। यहाँ पर भी वो है। चंगली बोलता है बिल्कुल तुमने ठीक कहा, यहाँ पर वो है, चलो अंदर चल के देखते हैं अंदर है क्या। इसके बाद में उस एंट्रेंस को खोला जाता है। स्ट्रेटेजिस्ट और चंगली दोनों वहां से नीचे उतरते हैं। स्ट्रेटेजिस्ट सामने की तरफ एक बहुत बड़ी तेज चमक दिखाई देती है। असल में इस जगह पर काफी सारा गोल्ड पड़ा हुआ है। इसे देखकर खुश तो बोलने लगता है हम अमीर हो गए, हम तो पहले बहुत ज्यादा अमीर थे और अब हम और अमीर हो चुके हैं। हमें 2 बड़े बड़े खजाने मिल चुके हैं जो ये कभी खत्म नहीं होंगे। केवल 2 मंथ के अंदर ही हमें 2 बड़े खजाने मिल गए। ये तो कमाल ही हो गया। ये सारा उस मुगमे का खजाना है जो कि उसने उस माइन के अंदर काम करा इकट्ठा किया होगा, लेकिन अब ये सारा खजाना हमारा हो चुका है जिसको हम अपने हिसाब से यूज करेंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम कुंचुआन रिवर के पास से बने हुए इस कुंचुआन माउंटेन का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग काम के अंदर लगे हुए हैं। एक बंदा जो कि इन सभी का इंचार्ज है वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है सबके सब काम करते रहो, किसी को भी एक सेकंड रुकने की अनुमति नहीं है। तुम लगातार काम करते रहोगे तभी तुम्हारी कमाई होगी, कमाई होनी चाहिए, तुम्हें से कोई भी रुकना नहीं चाहिए। अगर किसी ने भी रुका तो सजा मिलेगी। इस टाइम पर एक बंदा रुक जाता है, उसकी पीठ के ऊपर एक कस के हंटर पड़ता है। इसके बाद में इन लोग की हालत दिखाई देती है। ये सब के सब बहुत ज्यादा कमजोर है। इनको देख के साबित चल रहा है ये लोग लगातार काफी लंबे टाइम से बस काम ही करते जा रहे हैं। इनको भरपेट खाना भी नहीं मिलता है और कुछ लोग तो बहुत ज्यादा बूढ़े हैं। इसके बावजूद भी उनको भारी सामान अपनी पीठ पर उठाकर लगातार आगे बढ़ते रहना होगा ताकि वो जिंदा रह सके। इस माइन के अंदर इन सारे लोगों की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। यहाँ से हम इस माइन की एकदम पीक जगह सीन देखते हैं जहाँ पर एक छोटा सा किले टाइप कुछ बना हुआ है जिसके अंदर एक बंदा बैठा हुआ है जो कि इस जगह का लीडर है मगुमी। उसके पास एक बंदा भागते हुए आता है। उससे कहने लगता है एक छोटी सी गड़बड़ हो चुकी है, माइन के जितने भी लोग थे उनमें से काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। भूख की कमी से उन सभी की मौत हो चुकी है और अगर इसी तरीके से हमारे लोग मरते देते रहे तो कुछ टाइम के अंदर पूरी माइन खाली हो जाएगी, सबके सब खत्म हो जाएंगे। इससे मगुमी बोलता है क्या बकवास है ये, इस छोटे मोटे सीन लेकर मेरे पास मत आया करो। इतनी छोटी समस्या को तुम मेरे पास में लेके आ रहे हो कि तुम्हारे इतनी भी अक्ल नहीं है। अगर पुराने गुलाम मारे जा चुके हैं तो उनकी चिंता करने के बजाय नए गुलामों की भर्ती करनी चाहिए। जाओ सिटी के अंदर कुछ लोगों को भेज दो, उनको उठाकर यहाँ पे लेके आ जाओ जो कि हमारे माइन के अंदर काम कर सके। ये कहते हुए बंदा मुंह मगुमी उस टाइम बहुत थका हुआ होता है। साथ वाला बंदा पूछने लगता है वैसे इस टाइम पर आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, क्या कल रात आप सोए नहीं थे? इस पे बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल, मेरी नींद कुछ टाइम से एकदम उड़ चुकी है क्योंकि मेरे को कल खबर मिली थी कि किसी ने स्नेक आइलैंड के ऊपर अटैक करके वहां के स्नेक्स वहां से भगाने की कोशिश की है। इसका मतलब साफ है कोई स्नेक आइलैंड के ऊपर अटैक करके उसको अपने कब्जे में कर लेना चाहता है। इसके अलावा मुझे एक और खबर मिली है कि साइमन और उसकी गर्लफ्रेंड को किसी ने किडनैप कर लिया था और बहुत बुरी तरीके से उन लोगों को लूट लिया। काफी सारा पैसा उनसे वसूल कर लिया गया है, उनको छोड़ते हुए दिया गया, लेकिन जितना बुरी तरह को लूटा है उनको दोबारा से खुद को स्टेबलाइज करने में काफी लंबा टाइम लगेगा। इसके अलावा साइमन ने भी बताया कि जिन लोगों ने उसको लूटा था वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, वो नंबर में कम थे लेकिन उसके बावजूद भी उन सभी की ताकत बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब कोई और संगठन है जो कि हमारे खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहा है और वो थोड़ा बहुत ताकतवर भी हो सकता है। इस पर दूसरा बंदा बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, वो लोग स्नेक आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्नेक आइलैंड बहुत ज्यादा खतरनाक है, वहां पर तो स्नेक किंग का कब्जा है जो कि बहुत ताकतवर है, वो आसानी से उन सभी को पीट पाट के वहां से भगा देगा। और इसके अलावा हमने उस जगह पर काफी सारे पॉइजन स्नेक भी छोड़ दिए हैं, वो भी इस जगह पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी काम करते हैं। ऐसा हो सकता है पॉइजन स्नेक्स वहां से हटाया जा सके, लेकिन स्नेक किंग का वो क्या करेंगे? स्नेक किंग किसी भी तरीके से हटाया नहीं जा सकता, वो इतना खतरनाक है, इतना जिद्दी है कि वहां से बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है। उसने हमारे पूरे विलेज को खाली करा दिया था जिसके अंदर इतने सारे लोग थे, इतने सारे सोल्जर्स थे, तो इतने से एक छोटा संगठन वो किस तरह से क्या कर पाएगा? स्नेक आइलैंड पूरी तरीके से हमारे कब्जे में, उस स्नेक किंग कब्जे में रहने वाला है, वहां पर कभी भी कोई भी किसी भी समय नहीं जा सकता। मास्टर मगुमी मुझे ऐसा लगता है आप बेकार चिंता कर रहे हैं, वहां पर कुछ भी खास होने वाला नहीं है, वो आइलैंड जैसा था अभी भी आगे भी ऐसा ही रहेगा। जब तक स्नेक किंग वहां पर है तब तक कोई भी वहां पर किसी भी तरह से अटैक करके उस जगह को जीत नहीं सकता है। इससे मगुमी बोलता है हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, स्नेक किंग बहुत ताकतवर है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ तो अपने कुछ लोगों को उस जगह भेजो, उस जगह पर नजर रखने के लिए कहो। जब तक मुझे पूरी पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक मेरी चिंता बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी। इसके अलावा मगुमी ये भी बताता है कि वो जो ग्रुप था जिसने साइमन के ऊपर अटैक किया था उसने अपना नाम बताया था अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद में ये बंदा तुरंत अपने काम पे लग जाता है। इसने जरूर से चंगली के पास में कुछ लोगों को भेज दिया होगा। इसके बाद में हम होजिया सिटी के बाहर का सीन देखते हैं। काफी सारे तांगे आगे तो बढ़ रहे होते हैं जिसके ऊपर काफी सारा सामान रखा हुआ है। इस पूरे ग्रुप को लीड कर रहा है गुफी बाव। चंगली ने काम दिया था काफी सारा सामान होजिया सिटी से लेके आना है और ये लोग इसी काम में लगे हुए हैं। इनके पास में काफी सारा सामान है लेकिन घोड़े तौर से कम पड़ चुका है। गुफी बाव इस टाइम बहुत ज्यादा थका हुआ है, वो तांगे के ऊपर लेटा हुआ होता है और सबसे कहने लगता है अगली बार जब मेरे को इस तरह काम दिया जाएगा तो मैं काफी सारे घोड़ों को लेके आऊंगा। इन घोड़ों के कारण हमारी रफ्तार थोड़ी सी कम पड़ चुकी है, काश हमारे पास में और भी काफी सारे घोड़े होते तो हम और भी सामान खरीद सकते थे। एक की बार में काफी सारा सामान हो जाता, अब दोबारा चक्कर काटने के लिए आना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं बहुत ज्यादा थक भी चुका हूँ, अपने हाथ पांव में मूव नहीं कर पा रहा। तब एक साथ वाला बंदा बोलता है वो तो तुम हमेशा थके हुए रहते हो, तुम्हारा आलस कभी खत्म ही नहीं होता, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी आलस नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है हमारे आइलैंड के ऊपर कितने सारे लोग हैं जो कि हमारा इंतजार कर रहे हैं, वो सभी भूख के कारण परेशान हो रहे होंगे, हमारी चिंता कर रहे होंगे कि हमें इतना टाइम क्यों लग गया, हमें जल्दी से ऐसे आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, हम बिल्कुल भी कहीं पर रुक नहीं सकते हैं।
तभी तीसरा बंदा बोलता है बिल्कुल रो सकते हैं, वो लोग हमारे दोस्त हैं, कुछ टाइम भूखे रह भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ टाइम हमारा जर करेंगे और जब उनको बहुत तेज भूख लग रही होगी तब उन जर्की से उनके सामने जाएंगे उनके लिए खाना लेकर तो कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे। इसलिए मेरा तो कहना ये है कहीं पर आराम से बैठ जाते हैं और वाइन पीना शुरू कर देते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं और फिर अपने आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं। तभी गुफा उठते हुए बोलता है नहीं, विलेज मास्टर ने कहा था जब हम अपने काम पर होंगे तो उस टाइम पे बिल्कुल भी वाइन वगैरह नहीं पियेंगे। उन्होंने हमसे कहा था ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक मिशन है जिसके अंदर हमारे बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जब हम वाइन पीते हैं तो पूरी तरीके से होश आवाज खो जाते हैं। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वरना मैं तो हमेशा अपने होश में रहता हूँ, मेरे ऊपर कभी भी किसी भी तरह का नशा नहीं चढ़ता है। हम माउंटेन बैंडिट्स है, हमारे ऊपर वाइन इफेक्ट नहीं डालती। लेकिन फिर भी विलेज मास्टर ने ये बात कही है और विलेज मास्टर बहुत ज्यादा नॉलेजेबल इंसान है, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। हम उनके किसी भी इंस्ट्रक्शन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। साथ ही दूसरा बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी सारी बातों को मानना चाहिए। उन्होंने जैसा कहा है इस मिशन को हम बिल्कुल उसी तरह से कंप्लीट करेंगे। और वैसे भी उन्होंने कभी भरोसे से आपसे कहा था कि इस काम को केवल आप ही ठीक तरह से कर सकते हैं, तो इस काम को हमें ठीक तरह से करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसी समय इस बंदे की जैसे काली जबान होती है, तुरंत ही सामने की तरफ दिक्कत उस तरफ आती हुई दिखाई देने लगती है। कब सोल्जर उस तरफ बढ़ते हुए होते हैं, घोड़ों का एक बहुत बड़ा अस्तबल उस तरफ आ रहा है। इसको देखकर साथ वाला बंदा बोलता है वो जो लोग इस तरफ आ रहे हैं वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। गुफा बोलता है अभी फिलहाल हम कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेंगे, एकदम शांति से आगे बढ़ते रहो, देखते हैं वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एक बंदा जो कि उस पूरे ग्रुप को लीड कर रहा है वो आगे बढ़ते बोलता है तुम लोग कौन हो, यहाँ पर इस एरिया के अंदर पहली बार दिखाई दे रहे हो, क्या तुम लोग मर्चेंट हो? और अगर तुम वो हो तो तुम्हें पता होना चाहिए इस जगह पर किसी तरह काम करने के लिए जोंग लोंग से परमिशन लेनी पड़ती है। क्या तुम लोगों ने उससे परमिशन ली? एक मर्चेंट होने के नाते सबसे पहले उससे परमिशन लो, उसके अंदर रेस्पेक्ट करो, उसके बाद में तुम यहाँ पर किसी तरह काम कर सकते हो। जीसन गुफी बाओ हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता से बोलता है हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हम इस जगह पर एकदम नए हैं और ये सारा सामान अपने बॉस के लिए लेके जा रहे हैं। उन्होंने सारा सामान मंगवाया है तो प्लीज हमें जाने दीजिए, हम अगली बार से सब चीजों का ध्यान रखेंगे। तभी वो बंदा बोलता है नहीं अगली बार से नहीं, इसी बार से तुम्हें हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तुम्हारा बॉस कौन है? आजकल हमने एक अफवाह सुनी है कि अली बाबा और 40 चोर के नाम से एक ग्रुप हाल ही में सक्रिय हुआ है, क्या तुम्हारा बॉस उसी का लीडर है? कहीं तुम्हारा बॉस अली बाबा तो नहीं? इस पे गुफा बोलता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि तो बुरी तरह घबरा चुका होता है। तभी वो सोल्जर चीज पकड़ लेता है, वो कहने लगता है तुम इस तरह घबरा क्यों रहे हो, और तुम्हारे चेहरे के ऊपर जो ये हाव बदले हैं ये मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं। तुम लोगों का चेहरा बहुत ज्यादा भद्दा सा है, तुम इनके सब चल रहा है कि तुम सबके सब बैंडिट्स हो, बिल्कुल ही मर्चेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकते। इसी के साथ में गुफा घबरा जाता है कि अब क्या करे, अपनी शक्ल क्या करूं, मैं किसी तरह ढंग से बात कर सकता हूं लेकिन अपनी शक्ल को कैसे बदल सकता हूं। इस टाइम पर ऑफिसर अपने सिंह से आगे बढ़ रहा होता है, सबको ऑर्डर देता है इन सभी को बंदी बना लो, हम इन सभी को अपने साथ में हमारे महाराज के सामने लेके जाएंगे और वही डिसाइड करेंगे साथ में क्या करना है। इन लोगों को अपनी तरफ बर्ताव देखकर कोई बाहु केवल एक चीज समझ आती है, ये सारे लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है और अगर इन लोगों ने इनको बंदी बना लिया तो सबके सब मारे जाने वाले हैं, सारा सामान छिन जाएगा और जान चल जाएगी वो अलग से। इसका मतलब अब केवल एक ही रास्ता है, अपनी जान बचाने के लिए अंत तक लड़ाई करनी पड़ेगी। गुफबाओ तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है और जोर से उछलकर अचानक से एक सोल्जर को अटैक करके उसकी बॉडी के टुकड़े कर देता है। और ये देखकर सोल्जर का लीडर बोलता है सबके सब सोल्जर्स एक साथ इन सभी लोगों पर अटैक करो और इन सभी को खत्म कर दो, इनमें से कोई बच के निकल ना पाए। गुफबाओ बोलता है हाँ बिल्कुल इनके ऊपर अटैक करो और सबको खत्म कर दो, भले अब नंबर पे कम है लेकिन सबको खत्म कर सकते हैं। इसके कहते फाइट शुरू जाती है। तभी गुफबाओ अगला ऑर्डर देता है जो कि इस टाइम बहुत जरूरी है। वो सभी लोगों से बोलता है सारा सामान यहीं पे छोड़ दो, बस अपने घोड़ों को लेकर जल्दी से निकलो, हमें किसी भी तरीके से अपनी जान बचानी पड़ेगी। इसी के साथ में सभी लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं। सारा सामान जो कि उन्होंने खरीदा था वो सबके सब वहीं पर छोड़ दिया गया है। अब केवल गुफबाओ अपने लोगों के साथ में यहाँ से भागना शुरू कर दिया है और पीछे पीछे ये पूरी सेना उनका पीछा कर रही होती है। और अब साफ दिखाई दे रहा है सेना के तो डिफरेंस कितना बड़ा है। एक तो ये छोटा सा दल है जिसके तो कुछ 15-20 ही लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ है ये पीछे वाले सोल्जर्स जिनके अंदर सैकड़ों की संख्या है। और इसे देखकर आप कह सकते हैं गुफबाओ ने इस टाइम जो डिसीजन लिया है वो एकदम सही है, वरना ये लोग बहुत बुरी तरह से मारे जाते, जान जाते और सामान तो जाता ही। इससे अच्छा है सामान को छोड़कर अपनी जान बचा ली जाए। और वैसे भी अब तो चंगलीवास में बहुत पैसा है, उस पैसे की मदद से जितना चाहे उतनी बार इतना सामान खरीदा जा सकता है, तो बेकार में जानों खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। और अब इसी के साथ में इस सीरीज के इस एपिसोड को यहीं पे खत्म कर देते हैं ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।